नमस्कार दोस्तों, मैं रोसा सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं और आइए जुड़ते हैं ऐसे कैंडिडेट से जिनसे आज बोर्ड टीचिंग करवाई गई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, सो मच आपका शुभ सर। नाम? सर मेरा नाम हर्षिता मालवीय है जी, और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आती कानपुर हूँ। उत्तर प्रदेश से जी आए जी हुए हैं। सर। मैम, कैसा रहा इंटरव्यू का अनुभव एमपी में? सर बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू का अनुभव। आप सबसे यूपी में दिए हैं पहले कभी इंटरव्यू? नहीं सर, ये मेरा इस लेवल का पहला पहला इंटरव्यू था। इंटरव्यू था। जी। तो कैसा तो लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी और मैंने बहुत कुछ बताया भी। जी तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा। जी तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया अपना, जी कि मैंने कहाँ टीचिंग की है, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई नेट क्वालिफाई कब किया, मैंने अपना यूजी पीजी कब किया जी और जी कहाँ से किया। तो उनका गुड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप कानपुर से आती हैं। सर ने कहा कानपुर से आती हैं। मैंने कहा यस। कानपुर के बारे में कुछ बताइए, कानपुर क्यों फेमस है और जी उसका ऐतिहासिक परिदृश्य में बताइएगा। तो मैंने कानपुर के बारे में एंशियंट से लेकर जी मॉडर्न तक मैंने सब पूरा इतिहास बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि हिस्ट्री अगर उस बच्चे को पढ़ानी हो जिसको हिस्ट्री की एबीसीडी भी नहीं आती हो, बिल्कुल। तो आप उसे कैसे कन्विंस करेंगी, जी किस तरीके से आप उसे कन्विंस करेंगे कि वो हिस्ट्री पढ़े और उसे हिस्ट्री अच्छी लगने लगे। जी। तो अच्छा ये जरा आप बोर्ड पे करके अच्छा, बताइए। तो मतलब बोर्ड टीचिंग हुई है आपसे? हाँ, तो मैंने पूरा बोर्ड पे बताया कि स्टार्टिंग से कि हिस्ट्री का क्या महत्व है, किस तरीके से क्यों हमें पढ़नी चाहिए। जी तो वो पूरा मैंने फिर उसके बाद हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया। जी मैम, तो लगभग कितनी देर बोर्ड टीचिंग हुई स्पेशली? सर बोर्ड टीचिंग मुझे लगता है, तो उन्होंने बोला था 2 to 3 मिनट्स, बट हाँ 3 to 4 मिनट्स तो हो ही गई होगी बोर्ड टीचिंग। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस मैम, भी बोर्ड पूछे। टीचिंग से एक प्रश्न था कि मतलब कैसे क्या मार्कर, बोर्ड का साइज और सब बच्चों का बहुत बोर्ड का जिज्ञासा है। साइज सर एकदम नॉर्मल रहता है, जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं, या फिर हमारे स्कूल्स के तो थोड़े बड़े होते हाँ, हैं, बट स्कूल से थोड़े छोटे हैं। हाँ उससे उससे थोड़े छोटे। वाइट बोर्ड है, ब्लू कलर का मार्कर है। जी, और आप डस्टर होगा साथ में। डस्टर होगा। जी। तो फिर उससे रिलेटेड। अच्छा। हाँ। तो बोर्ड टीचिंग हुई, फिर काफ़ी सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे। जी आई मीन एंशियंट, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको पसंद कौन सा है। तो मैंने बोला एंशियंट क्यों पसंद है, तो मैंने वो रीज़न बताया। फिर जी उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चंस किए, आर्यों से रिलेटेड भी जी। क्वेश्चंस हुए। मैम, थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन वगैरह बताते रहेंगे तो काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। सर क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हुए कि मुझे अब उतना याद भी नहीं है जी कि जी। स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन थे। बिल्कुल, आर्यों मुझे से याद हो रिलेटेड, जाएगा। आर्यों पे आपके क्या विचार है। जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप तो मैम, आपसे फेवरेट सेगमेंट पूछा गया होगा? फेवरेट सेगमेंट तो ऐसा कुछ नहीं अच्छा। टॉपिक से पूछा गया, बट ये पूछा गया जैसे मैंने ये बताया कि आर्यंस के बारे में पूछा गया, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। और फिर तो ये आपने आगे से बताया, उन्होंने पूछा नहीं, होगा ना? उन्होंने पूछा कि आपको तीनों एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में कौन सा तीनों अच्छा है? क्यों अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है, जी क्यों अच्छा लगता है। तो मैंने जी पूरा बताया। फिर कहा एंशियंट मेडिवल मॉडर्न का क्लासिफिकेशन क्या सही है। जी फिर उसके बाद उन्होंने बोला, जैसे आपने उसी बीच में मेरा आया था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या फिर कॉलोनियल हिस्टोरियंस या फिर जी आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, उसमें से किससे बिलोंग करते हैं। प्लस उसके अलावा उन्होंने अकबर से क्वेश्चन पूछे, राणा प्रताप से क्वेश्चन पूछे। और हाँ मेरा एक रिसर्च पेपर था कम्युनलिज्म पे, जी सांप्रदायिकतावाद पे। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ अपनी तरफ से उन्होंने मुझे बताया भी, जी जिससे मुझे काफ़ी नॉलेज भी हुई। जी। मैम, अकबर और राणा प्रताप जी के बारे में आपसे क्या पूछा गया? मेनली जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि राणा प्रताप ग्रेट थे या अकबर महान थे, या अकबर महान थे तो क्यों महान थे, राणा प्रताप महान थे तो क्यों महान थे। जी जी और मेडिवल टाइम पीरियड पे उस रूलर का नाम बताइए जो आपको सबसे सही लगता हो। जी जी। ऐसे ही क्वेश्चन और थे। क्या पूछा फिर भी अगले के एक्सपर्ट ने? सर तीनों लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा, बारी बारी से नहीं पूछे हैं नहीं उन्होंने? नहीं नहीं, बारी बारी से नहीं। वो एक, मेरे ख्याल से वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं था, वो एक डिस्कशन राउंड बन गया था, ओके। जिससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे भी बताई कि देखिए ये चीज़ ऐसे हो सकता है। जी। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा गुड। मैम, लगभग कितनी देर चला इंटरव्यू आपका? सर आई थिंक मेरा 25 मिनट्स तो चला ही होगा। 25 मिनट चला। हाँ। चलिए मैम, और कुछ सुझाव? सुझाव मेरा यही रहेगा कि एनालिटिकल पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करें। फैक्ट्स पे फैक्चुअल उतना नहीं है। आप एनालिटिकल पोर्शन में अपनी एक राय बनाएं, अपने एक विचार बिल्कुल। व्यक्त करें, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर।